अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसान तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। सर्दियों की आमद है और अब ज़ाहिर बात है हम सी फूड की तरफ चले जाते हैं और सूप होते हैं और मज़े के पाए और बहुत सारी ऐसी डिशेस जो हमारे इस मौसम में जो है हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वार्म रहें, गर्म रहें, हमारा बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग रहे और सारे जो सर्दियों का दिन है वो हम अच्छी तरह से गुजार सकें। कराची में इतनी सर्दी तो नहीं पड़ती, लेकिन पहाड़ी इलाके और दूसरे इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पर जो है अभी से जो है गर्म खानों का जो है स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि फ़िश एंड विथ टर्टर सॉस जो है वो हम तैयार करें और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त हर दिल अज़ीज़ हमेशा की तरह हमेशा हर मौसम में इस्तेमाल होने वाला रूह अफ़ज़ा जो है उसको इस्तेमाल करके हम आज एक बहुत ही अच्छा फ्रूटी ड्रिंक जो है वो तैयार करेंगे इंशाल्लाह। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और हमारे पास डॉक्टर वजिया ज़फ़र जो हैं मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये क्लिनिक फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं और सोच क्लिनिक इनका जो है इदारा है जहाँ पर ये होती हैं तो इस्लामाबाद में। जी, तो ये बेसिकली मैं इतना ज़्यादा इसके मुश्किल चीज़ का पता नहीं है मुझे, तो ये बेसिकली आपका जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर काम करता है? नफ्सियाती वो जो बीमारियाँ सारी होती हैं, मेंटल इलनेसेस, डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, उनके ऊपर सारी ट्रीटमेंट होती है। यानी कि वो जो हमारे यहाँ तो बेसिकली उसको लोग उस चीज़ के तरफ जो है ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए घबराते हैं कि पता नहीं हम पागल करार ना दे दिए जाएँ या कोई और ऐसी चीज़ है, लेकिन वो तो मुझे तो पता है इसलिए कि मैं बाहर मुल्कों में रहा हूँ काफ़ी टाइम, 25 साल मैंने ज़िंदगी गुजारे हैं। तो वैसे भी इंसान को थोड़ा बहुत अगर ज़िंदगी में चेंजेस आए तो लाजमी डॉक्टर को रुजू करना चाहिए और साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है, तो अब क्या बढ़ता जा रहा है? अब लोग राग़िब हो रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज अब जो है मैं खुद भी जब इस फील्ड में आई थी तो सबने कहा था कि इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है और मुझे इंटरेस्ट था, मैं इसलिए इस फील्ड में आई। लेकिन मैं अब देख रही हूँ कि दिन ब दिन इतनी अपॉइंटमेंट्स आ रही है, लोगों में इतनी अवेयरनेस, स्पेशली कोरोना के बाद, उससे पहले भी थी लेकिन अभी बच्चों में स्पेशली बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स कॉमन हो चुके हैं और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो ज़रा सा भी अगर कोई चीज़ होना तो उसको फौरी तौर पर पागल करार दे देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको आप ये ज़रूर बताएं कि ये जो स्टेप्स होते हैं इसमें इंसान की सोच में तब्दील होना, गुस्सा ज़्यादा आना, ये आम जिंदगी में इंसान बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है ना उसके अंदर ये चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये कोई बीमारी है या नहीं है, या अगर बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट कोई इतना मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? तो ये सब चीज़ें एक पागल में और इसमें आम आदमी में तो फ़र्क होता है। तो इनको इस चीज़ का ट्रीटमेंट वगैरह जो होती हैं हमारे यहाँ सिस्टम में पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें अब कुछ जिद्दत आती जा रही है। आपके पास लोग जो आते हैं तो उनको आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं और बाकायदा कुछ थेरेपीज वगैरह भी होती हैं, सुना है मैंने कि कुछ मेंटली रिलैक्स होने के लिए कुछ थेरेपी वगैरह भी करते हैं। तो ऐसा साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो मेडिसिन, और मैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो हम थेरेपीज और जदीद जो आपने कहा तो बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स अब आ चुकी हैं जो फ़ौरन बहुत सारे बड़े बड़े डिसऑर्डर्स का मेडिकली भी लाइक मेडिसिन के भी ऑल्टरनेटिव अब वो आ रही हैं। लेकिन अभी जहाँ तक बात हम कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस की, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग अप्रोच कर रहे हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, डिग्रीज देखते हैं और ट्रस्ट करने से पहले वो प्रॉपर फुल फ्लेज होमवर्क करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आम जिंदगी गुजार रहे हैं और अचानक उनकी ज़िंदगी में चेंज आ गया, फ़र्ज़ करें कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग गया या थोड़ा सा मायूसी फील करने लग गए, वो घर में बैठे बैठे अपना रात को सोते बस यार ज़िंदगी से तंग आ रहा हूँ मैं, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फौरी तौर पर डॉक्टर को रुजू करना चाहिए? अच्छा, मैं इससे पिछले पॉइंट से कनेक्ट करूंगी। जैसे हम सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, हमारी रूटीन है, हम ख्याल रखते हैं कभी के ऐसा नहीं है कि 3 दिन हम मुंह ना धोएं, नहीं धोएंगे तो हमारा मुंह खराब हो जाएगा, चेहरे के ऊपर डिफरेंट खराब हो जाएगा। इसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ है, हम पूरा दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं, ऐसे ख्यालात से गुजरते हैं, कोई हमें गुजारता है, लाइक कोई ऐसे का बात बोले जाते हैं, सिस्टम होता है, या वो सारी चीज़ें रात के टाइम हम उसको कुछ एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे मुंह धोना है तो इसी तरह थॉट्स को फ्रेश करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो मैं आपके प्रोग्राम में आज बताऊंगी भी। उसमें ये होता है कि जब इंसान नेक्स्ट डे उठता है तो वो चीज़ें उसके ऊपर इतनी इम्पैक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसी रूटीन से चल रहे होते हैं, ये वही सब वो पूरे एक हफ्ते मुँह हाथ धोया ही नहीं है और 1 वीक के बाद फिर या 1 मंथ के बाद एकदम चेहरा क्या हो गया, दाने निकल आए। यही थॉट्स का भी है कि एकदम से गुस्सा आना शुरू हो गया, वो अंदर जमा होती रहती है चीज़ें, वो जब जमा होती रहती हैं सारे ख्यालात, वो हमें तंग करते हैं। फिर एकदम छोटी सी बात होती है, वो सारे जैसे एक अलमारी में आपने कपड़े फेंकते गए, जब आपने खोला तो सारे कपड़े बाहर। तो यही ऐसे है कि जरा सा कोई पॉइंट ट्रिगर किया, वो सारे दबे हुए इमोशंस बाहर आ गए और हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, ये तो बात छोटी सी थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिस चीज़ से मैं गुजरा हुआ हूँ, मैं जब यंग एज में बाहर चला गया ट्रेनिंग के लिए, तो मैं वहाँ जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी क्या है, इसलिए कि ज़ाहिर बात है मैं कभी इन चीज़ों के बारे में वो नहीं था। तो मैं कुछ अपने अंदर कोई, कभी मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा, कभी कुछ हो रहा है, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर जापान में। तो डॉक्टर ने कहा कि आप होम सिकनेस का शिकार हो गए हैं। जो बाहर मुझे अभी देख रहे होंगे, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जो नए नए अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर अकेले जाकर रहते हैं, तो होम सिकनेस एक बीमारी है जिसका मैं भी शिकार हो चुका हूँ। तो वो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, तो उन्होंने, उस डॉक्टर ने मुझे कुछ लोगों से मिलवाया, कुछ दोस्तों से मिलवाया। वो मुझे हर सैटरडे संडे जो है ना मेरे घर आते थे, फिर मुझे लेकर ना कभी घूमने फिरने जा रहे थे। तो इस तरह से करते कराते वो आहिस्ते आहिस्ते मेरे जहन से वो चीज़ें जो है ना वो निकलना शुरू हो गई। उसके बाद मैं नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट गया। वो तो मुझे मालूम था, तो मेरे साथ ये हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम सिकनेस का शिकार पाकिस्तान में भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर पंजाब से कोई अकेला बंदा कराची आ गया है, या कराची से कोई इस्लामाबाद चला गया है, तो या पाकिस्तान से बाहर चला गया है, तो वो जो होम सिकनेस होती है ये इतनी मुश्किल बीमारी नहीं है, ये सही हो सकती है क्या? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कोई भी बीमारी अगर टाइमली पकड़ते हैं वो सही हो जाती है, कोई भी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। मेंटली भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो आप सिम्टम्स बता रही हैं एंजाइटी के हैं, बॉडी जो है ना सेफ फील नहीं कर रही होती। होम सिकनेस ये हो रही होती है कि सेफ्टी वाली फीलिंग नहीं आ रही होती, अनसेफ फीलिंग आ रही होती है। मेरे साथ ऐसे ही होता था कि दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया रात को, हालांकि 18 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती है, और ऐसा लगता था मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम है। कभी मुझे ब्लड प्रेशर ऐसा लगता था हाई हो रहा है, हालांकि कुछ भी नहीं था। सारे टेस्ट होने के बाद क्लियर था हर चीज़। लेकिन वो जो होम सिकनेस है उसके बारे में बात हो रही थी। एक और बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, वो है यंग एज में ख़वातीन के अंदर जो पागलपन, और फिर जिन आ गया और ये हो गया, इस टाइप की चीज़ें, और जाकर जो है ना वो जाली आमिलों से जाके अपना पैसा ज़ाया करके अपना दिमाग ख़राब करके भी लोग आते हैं। लेकिन बेसिकली वो एक बीमारी है, और वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। जो दिल के अंदर आप लोगों की बातें हैं ना, वही चीज़ें मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ। और जो एक अभी जाते जाते मैंने आपसे एक बात की थी कि कुछ यंग एज में जिन ख़वातीन की शादी थोड़ी सी लेट हो जाती है, या कोई और मसला होता है, तो उनमें गुस्सा भी रहता है और कुछ अजीब सी एक बीमारी टाइप की चीज़ हो जाती है। लेकिन उसको हमारे यहाँ जो है ना वो जिन या कोई और चीज़ समझकर फिर वो बाबाओं के चक्कर में लग जाते हैं। तो मैं पूछूंगा डॉक्टर अजय से, जी आपके पास क्या वो जो बाबा वाले मामले में आते हैं लोग अक्सर? हाँ, मैं जैसे ब्रेक में बता रही थी आपको कि हमारे पास आने से पहले वो सारा होमवर्क हुआ होता है, यानी कि सारे बाबाओं से घूम के वो यहाँ से घूम के सारा तावीज़ सारी कर, बिल्कुल। फिर उसके बाद वो बताते हैं खुदा के बताते हैं। क्या बताते हैं? यही चीज़ के हमने बाप ही आखिरी उम्मीद है, हमने तो हमने तो वहाँ का तावीज़ भी ले लिया, दम भी करा लिया, नजर भी उतार ली, अब आप। और वो भी ये नहीं है कि 1-2 दफ़ा, ये पूरे 3-4 महीने गुजार के आते हैं। क्लाइंट की कंडीशन खराब हो जाती है, पैसे भी बर्बाद करके आते हैं, और क्लाइंट की कंडीशन खराब करवा के आते हैं। वो मरीज उसी में ही और उसमें आके कहा क्या जाता है कि तावीज़ से थोड़ी बेहतरी आई है, बाकी का आप इलाज कर दें। तो ये बहुत कॉमन है। ऐसे ख़वातीन का इलाज आसानी से हो जाता है? अच्छा, कोई भी बीमारी की ना इंटेंसिटी हम देखते हैं, क्योंकि हर एक की क़ुव्वत बर्दाश्त मुख्तलिफ होती है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं वो बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो, उनका इलाज जब हम करते हैं तो 1-2 महीनों में बहुत बेहतरी आ जाती है,
और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो क़ुव्वत बर्दाश्त इतनी ख़त्म करके बैठे होते हैं कि वो 6 महीने ले लेते हैं उस सिंपल सी बीमारी। आप दवाई के साथ थेरेपी वगैरह भी करते हैं? फिर दवाई के साथ। हमारे पास कॉलर हैं ज़ीशान फैसलाबाद से। जी फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। जी ज़ीशान, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछ रहा था मुझे दायमी कफ है 3-4 साल से। सॉरी, 3-4 साल से? सॉरी, हाँ जी, कफ है मुझे, तो सही नहीं होता, मुझे आराम नहीं आता। मैंने काफी जगह से मेडिसिन दिखाई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इनके सवाल का भी अभी जवाब दे देंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक में चाह रहा हूँ कि उस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस पूरी कर लें ताकि आप लोगों को नॉलेज जो है वो मिल सके। अच्छा, अभी मैंने एक होम सिकनेस की आपकी बात की। दूसरा, इंसान ज़िंदगी में टूटता है। टूटता कैसे है? बिजनेस में लॉस, या मोहब्बत में नाकामी, या फिर इंसान किसी और अपने रिश्ते में कोई दरार पड़ जाना, या सगे बहन भाइयों में कोई ऐसा झगड़ा, या जायदाद को लेकर जो है ना मालूम। तो उस वक्त 2 रास्ते इंसान के पास होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि बस मायूस हो जाए, वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है ना एक तरफ बैठ जाए। दूसरा रास्ता जो होता है, जो मैं समझता हूँ, वो मैंने उस पर अपने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, वो होता है कि उससे ज़्यादा मेहनत और उससे ज़्यादा तरक्की, और एक टाइम ऐसे ही कि वो सबसे बड़ी बुलंदी पे पहुंचता है। और बहुत सारे कामयाब लोग जो हैं दुनिया के अंदर, बड़े बड़े लोग जो हैं, बिलियनर्स, वो भी इसी तरह से ना एक स्टेप दूसरे वाले रोड पर चले हैं, दूसरे वाले रास्ते पे गए हैं, तो वो जाकर वो बन गए हैं। काफ़ी माशाल्लाह बड़ा नाम है, बड़ा। तो ये मैं जो बात कह रहा हूँ सही है? ऐसा ही है, वो टूटा दिल और खाली जेब इंसान को ही कामयाब बनाती है। कामयाब टूटा दिल और खाली जेब इंसान को कामयाब बनाती है। अच्छा, किस तरह से एक इंसान ज़िंदगी में, जैसे घरों में हम आम जिंदगी में घरों में बहन भाई वगैरह के साथ रहते हैं, एक भाई बड़े गुस्से वाला होता है, एक भाई थोड़ा सा नॉर्मल होता है, एक भाई जो है ना बस वो दोनों के बीच में सुलह करवा रहा होता है। अच्छा, इसमें कभी कभार ये होता है कि सबसे बड़ा वाला भाई हालांकि जिम्मेदार होना चाहिए, वैसे तो सबसे बड़ा भाई है इसलिए कि उसकी सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कभी बीच वाला भाई कोई जिम्मेदार बहुत ज़्यादा हो जाता है, या सबसे छोटा वाला जो है ना सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेता है। तो ये क्या फ़र्क होता है? इंसान की सोच में फ़र्क होता है या क्या चीज़ है ये? अच्छा, साइकोलॉजी के अंदर ना कैटेगरीज बनाई हैं, फर्स्ट चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ठीक है, और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज बताई गई कि पहला बच्चा है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, और इनमें सबसे ज़्यादा जो पिसता है ना वो मिडिल चाइल्ड है। अच्छा। सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो दरमियान वाले बच्चे के आते हैं, कि वही आप वाली बात है कि वो बड़े की तरफ जो है, बड़े को ज़्यादा टेंशन मिल रही होती है, उसकी वजह ये भी होती है वो इसलिए गुस्सा ज़्यादा करता है, 2 बोटियाँ ज़्यादा मिलती हैं और जो है ना बड़े वाले को और छोटे वाले को 2 बोटियाँ कम मिलती हैं, ऐसा भी होता है। खाने तक के अंदर जो सगी वालदा है ना वो भी ऐसा करती हैं कि इसको ज़्यादा दे दो बड़े वाले को, इसको थोड़ा सा कम। ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, मेरे साथ भी हो चुका है, मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन ये कि ऐसा करना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, छोटे बहन भाई जो है ना वो बड़ा उसके ऊपर एतराज़ करते हैं, इसको ज़्यादा देते हैं, इसको हमें कम दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। जी, और इसमें एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, और फिर उसमें कि अपने ही सिबलिंग्स के अंदर ही ना वो आपस में एक दूसरे को एक इंतशार आ जाता है, झगड़ा आ जाता है, बचपन से ही ना नफरत आना शुरू हो जाती है। आप घर में बड़ी हैं सबसे? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी है तो बहुत मोहब्बत मिलती है सबसे छोटी वाली। बस लेने वालों में से, लेने वालों में से, देने वालों में से नहीं। देने वालों में से तो हुई, लेकिन लेने वालों में से ज़्यादा। ठीक 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 ठीक। तो ये भी एक यानी कि घर में एक मसले मसाइल होते हैं, ये होते हैं बिल्कुल। तो हमें किन किन हालात में, ये ज़रा मैं चाहूँगा थोड़ा सा क्लियर कर दें लोगों के लिए, किन किन हालात में जाके डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, थोड़ा बहुत भी अगर जैसे आपको प्रॉब्लम, किन किन हालात में जरा। अच्छा, साइकोलॉजी के अंदर एक सिंपल फार्मूला है, हर वो चीज़ ये साइकोलॉजिकली जो आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा। जैसे मुझसे काम ही नहीं हो रहा, मुझे इतने बुरे ख्याल आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, रोना आ रहा है कि मैं सुबह जाके काम ही नहीं कर रही, ठीक है, ये एक सिम्टम है कि ये हो गया, ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है। या रात को सोते हुए जो एकदम से ख्यालात आने शुरू होते हो, वो ख्यालात के ऊपर ख्यालात, ख्यालात के ऊपर ख्यालात, पूरी रात इस तरह से नहीं सोते हैं लोग। यही वही इंसोम्निया, ठीक है, इसमें हाँ इंसोम्निया की बीमारी है, रात को नींद ना आना, और उसमें यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आदत है, तो वो जो आदत समझ लेते हैं उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करते, वो समझते हैं कि बस ये हमारी आदत हो गई, अब रूटीन है। तो बहुत सारे लोग तो अपनी ज़हनी बीमारियों को अपनी आदत बना लेते हैं और वो उसमें कोशिश ही नहीं करते कि उससे बाहर निकलें, और अगर उनको कोई निकालने की कोशिश करे तो वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं या उसके खिलाफ बातें करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम खुद अपने अवेयरनेस नहीं होगी ना कि मुझे कोई मसला है, मैं उसको ठीक नहीं कर सकती। अच्छा, एक और चीज़ है जो ये भी बीमारी है या नहीं है, ज़रा क्लियर कीजिएगा, कि वो कहते हैं ना ये
कूड़ है, इसको दिमाग में ना कोई चीज घुसती नहीं है, इसको याद नहीं होता, ये पढ़ता नहीं है, उसको पूरे घर वाले कोस रहे होते हैं, बड़े से लेके छोटे हैं। तो क्या ये बीमारी है? ये भी बीमारी है। इसके अंदर ये है कि बचपन से देखते हैं कि अगर बच्चे को बचपन से मसला आ रहा है ना, तो ये दिमागी, जैसे ADHD है, ऑटिज्म है, ADHD के स्पेशली बच्चा फोकस नहीं कर पाता, वो ध्यान नहीं कर पाता, इस वजह से वो मेमोरी को रिटेन नहीं कर पाता, मेमोरी बनती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठी हूँ, पीछे क्या हो रहा है मैं देखूंगी, मैं समझूंगी, तो मैं मेमोरी रिकॉल करूंगी, तो जब मेरा ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, मुझे क्या पता चलेगा। तो ये फिर यही है कि दिमाग के अंदर कोई चीज़ इसलिए भी नहीं जाती कि उनका फोकस स्पैन बहुत कम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना, स्पेशली आपने बहुत अच्छी बात की, हम बहुत ताने देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इतना उसको कर बेचारे को कर देते हैं, वो करने वाला भी होता है तो नहीं करता। जो थोड़ी बहुत भी एफर्ट जारी होती है, कॉन्फिडेंस के इश्यूज आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो जाता है, और खुद एतमादी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि सारे लोग एक जैसे हो जाए। ऐसा ही है। अच्छा, खामोश रह रहा है, क्यों रह रहा है? ज्यादा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? कुछ शरारत कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो जाहिर बात है यार, हर इंसान अलग अलग तरीके से बनाया गया है, अल्लाह ने अलग तरीके से बनाया है। हमने अपने पैटर्न्स बनाए और हम कोशिश करते हैं सबको उसमें फिट करें, हालांकि हम खुद सब इम्परफेक्ट हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम दूसरे को वो ग्लासेस से देख रहे होते हैं और खुद को नहीं देख पा रहे होते हैं। अच्छा, तरक्की याफ्ता मुल्क हो, तरक्की पजीर मुल्क हो, बड़े बड़े अमेरिका, कनाडा, जापान, बहुत सारे ममालिक हैं, और पाकिस्तान उसमें, बांग्लादेश, छोटे वाले ममालिक भी। इन तमाम ममालिक के अंदर कुछ लोग होते हैं जो खुदकुशी को अपना लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, दुनिया में रहने का कोई मकसद ही नहीं है। तो ये क्या चीज़ होती है? ये क्या बीमारी है? ये भी एक, ये तो बिल्कुल बीमारी है। अच्छा। ये बीमारी इस सेंस में है कि इसको किसी डिसऑर्डर में, क्या कहते हैं, डिसऑर्डर में नहीं लाएंगे। ये इस तरह की बीमारी है कि इसमें आप अपने आप को जो है बीमारी की तरफ ले जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसकी तरफ ले जाते हैं, मायूस रहते हैं, वो हमेशा मायूस रहेंगे। ये डिप्रेशन के बातें भी मायूसी वाले डिप्रेशन का साइन है, जिसमें रोना आना, नेगेटिव रहना, मोटिवेशन ना होना, बात बात पे अपसेट हो जाना, दिल पे ले जाना, और कोई वजह ना होना, रोना आ जाना। तो ये सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। इसी तरह जो आपने बात की थी कि एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाए, सांस फूल जाए, ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, और ये वो चीजें हैं जिनको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, और ये बड़ी बीमारी बन जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये इन लोगों के अगर रवैये में चेंज आ रहा है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से फौरी तौर पे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आसान है। अगर ये डिप्रेशन शुरू में ही पकड़ लेते हैं ना, तो इसका ट्रीटमेंट आसान है। एक आदमी है नॉर्मल है, हंसता खेलता, बिल्कुल ठीक है, अचानक उसके अंदर ना वो खामोश रहना शुरू कर दिया उसने, या शुरू से है तो वो तो अलग बात है, वो तो उसकी नेचर है। लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदा है, बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक उसने जो है ना वो खामोश रहना शुरू कर दिया है, या कोई अलग थलग हो गया है। ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी कहते हैं। जैसे एक केस आया, उसमें एक बच्ची थी, उसके मदर ने बताया कि फादर की डेथ के बाद ये ठीक थी, लेकिन एक हफ्ता ठीक रही, 7 to 8 डे में ये बिल्कुल चुप हो गई। 7 डेज तक बिल्कुल ठीक रही, बल्कि हम थे कि चलो ये डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन 8th डे पे आके बिल्कुल। तो कुछ लोगों का ट्रॉमा रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है, वो ना उस टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करते, एक हफ्ते बाद, 1 महीने बाद एकदम उनका बिहेवियर चेंज होता है, और साथ वाले को समझ ही नहीं आती कि एकदम क्या हुआ है, वो पीछे से कनेक्शन आ रहा होता है, टाइम टू टाइम जो है ना वो पीछे, और हमें पता नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगा, वो ये कि हमारे ज़िंदगी में जो पिछले वाक़यात गुजरे हुए होते हैं, बचपन में कुछ ऐसा वाक़या हो गया, वो चीज़ ख़त्म हो गई, वो टाइम भी ख़त्म हो गया, अब नॉर्मल हम जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या उसके असरात भी? बिल्कुल बिल्कुल। मुँह नहीं धोया, सही वो धुलाई नहीं हुई ना उधर सोच की, तो वो दिमाग के अंदर बैठ गया, वो ऐसा बैक्टीरिया है, जर्म है ना, जैसे हमने बात करते कोरोना की बात किसी वक्त भी बाहर आ सकता है, वो ट्रिगर हो जाएगा, और आपको नहीं पता कि किसी भी बात से ट्रिगर हो जाएगा। हो सकता है कि कोई पर्सन उससे रिलेटेड बात अपनी बताए, वो उस पर्सन का अपना ट्रॉमा ट्रिगर हो जाए। अच्छा, ये बहुत कॉमनली होता है, कि इसीलिए जरूरी है कि हमें अपने थॉट्स का चेक रखना चाहिए, रेदर देन कि हम कहें कि खैर है, कपड़े डालते जाएं। बचपन में कोई वाकया हो गया, वही जमा होते 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 अचानक एकदम से ब्लास्ट होना, या गुस्सा आना, या इवन यहाँ तक के लोग कत्ल कर देते हैं ना, इस तरह का इस इंतहाई इकदाम तक चले जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं दे देती हूँ। जैसे एक क्लाइंट 40 इयर्स के आए, और उन्होंने कहा कि मुझे शाम के टाइम, उनकी रूटीन है, वो शाम के टाइम घर से बाहर नहीं जाते 7-8 बजे के बाद, और कहते हैं जब मैं जाता हूँ तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, इसलिए घर वालों ने भी अकॉर्डिंग प्लान रख लिया कि नहीं जाना है। अब वो कहीं हिस्ट्री निकली कि बचपन में सख्ती थी, अम्मा डराती थी, जिन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो जो होता है कि वो मगरिब की अज़ान हो गई, वो बचपन ने बैठा दिया डर, और वो 40 साल के हो गए और उनका वो डर, अच्छा, वो अभी तक उसके वो फियर बन गया, उन्हीं के साथ साथ चलता रहा, वो फिर ट्रीटमेंट हुआ, तो अब माशाल्लाह वो जाते हैं, 10 बजे भी जाते हैं। बहुत नॉलेज मुझे भी मिली है और आप लोगों को मिली होगी। तो वापस आते हैं और इसी बात पर जो है ना, फिंगर फिश
विद टर्टर सॉस और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए फिंगर फिश, और फिंगर फिश विथ टर्टर सॉस बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और साथ मिलकर खाएंगे भी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने इतना टाइम दिया है आप लोगों को। अच्छा, कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है और जो आपको लगता है कि यार ये सवाल हमें पूछ लेना चाहिए, देखिए मौका जो है ना वो बार बार नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ का फ़ायदा इंसान उठाए। तो डॉक्टर वजीह हमारे पास मौजूद हैं। मेंटली मसला, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं ना, इसके बारे में, या कोई मसला है, कोई दिमाग में कोई खलल पैदा हो रहा है, बार बार ख्वाब में कोई चीज़ हो रही है, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम हर इंसान के साथ होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है उसके बारे में लाजमी सवाल पूछें, ताकि आपको डॉक्टर वजिया जो है वो जवाब भी दे सकें, ताकि आपके थोड़ा बहुत इस चीज़ को काम भी आ सके। और जो इस्लामाबाद में रहते हैं लोग, उनका फ़ायदा ये है कि डॉक्टर वजिया जो हैं इस्लामाबाद में होती हैं। ठीक है, इनका जो क्लिनिक है वहीं पर है, और क्लिनिक का नाम आपके सोच क्लिनिक, यानी कि आप जो सोचते हैं वो क्लिनिक का नाम भी है। तो आसानी से आप जो है ना वहाँ जाकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं, हम सोच रहे हैं, ताकि ये कि आप अपना कॉल करें और जो सवाल आपके जहन में आता है वो करें। हम बना रहे हैं आपके लिए फिंगर फिश विद टर्टर सॉस, और बहुत ही मज़ेदार फ़िश है। और ये बोनलेस फ़िश हमने लिए, फिंगर में काटा हुआ ऐसे, और इसके अंदर हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के करीब, थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें, हल्दी जो है वो हाफ़ टी स्पून, और नमक हस्ब ज़ायक़ा। ठीक है, इसलिए कि नमक बाज़ वक़्त लोग ज़्यादा डालते हैं, फ़िश में हमेशा नमक कम डाला करें, इसलिए कि फ़िश में ख़ुद भी नमक होता है। ठीक है ना, कुदरती नमक जिसको कहते हैं वो भी होता है। साथ में फिर हम किसी सॉस वगैरह के साथ लगाकर चटनी के साथ खाते हैं तो उसका भी नमक होता है। तो नमक कम खाना चाहिए। ठीक है, तो नमक कम खाएंगे तो आप स्मार्ट भी रहेंगे। ठीक है, मेरी तरह मोटे नहीं होंगे आप तो तो ये, और इसमें खूबसूरत कलर देने के लिए आप एक चुटकी इसमें जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं, या येलो जो कलर होता है वो भी आप इसमें एक चुटकी ऐड कर दें। सबसे पहले आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, मसाले को लगा लेना है, और अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप 1 घंटे के लिए मसाला लगाकर छोड़ दें। ठीक है, और जब 1 घंटा, फ़र्ज़ करें ये मसाला मैंने लगाया है, 1 घंटा गुजर चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें अंडे की सफ़ेदी डालनी है, पूरा अंडा नहीं डालना, अंडे की सफ़ेदी आपने ऐड करनी है। ठीक है, और इसको आपने करना है मिक्स। सेकंड स्टेप आपका ये होगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये अंडे की सफ़ेदी आपकी इसके ऊपर अच्छी तरह से लग चुकी हो, और उसके बाद फिर आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना, हाफ़ कप के करीब, इसको भी आपने इसमें मिक्स कर लेना है। जी डॉक्टर साहबा, आप वैसे तो लोगों का इलाज भी करती हैं, ज़ाहिर बात है क्लिनिक पे होती हैं, तो कभी कुकिंग वगैरह का मुझे लग रहा था इस सवाल आने वाला है। अच्छा ठीक है, तो अभी हमारे पास कॉलर हैं अपना हीरा कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम हीरा। जी वालेकुम सलाम। जी हीरा, कैसी हैं आप, खैरियत से? जी ठीक ठाक, जी आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी हीरा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरा डॉक्टर साहब से यही सवाल है कि मतलब मेरे साथ भी ना ये मसला है, तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं। किस चीज़ का? ये मतलब अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं दिमाग में, तो मतलब कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। ठीक है, दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है, एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है, यानी कि आपको मायूसी से फील होने लग गई है? जी। ये कितने 2-3 माह से हुआ है? जी। इससे पहले कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं याद। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, मुझे बताएं कि ये बचपन से आपको कभी ऐसी फीलिंग आई है जैसे घबराहट होना, या अभी पहली दफ़ा आपने एक्सपीरियंस किया है? पहले कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, पहले नहीं हुआ, अभी से जो ना मतलब यही। ठीक है, आपकी एज कितनी है वैसे? जी 21 ईयर। मैरिड हैं? आर यू मैरिड? आप शादीशुदा हैं?
जी जी, ठीक है। तो अच्छा, मुझे एक तो और सवाल आपसे करना है। मुझे बताएं, आपके बच्चे हैं? जी, एक बेटी है। ठीक है। और ये जो ख्याल है ऐसा है कि दिन के टाइम ज्यादा आता है या रात के टाइम सोने से पहले? मतलब किसी भी वक्त जो है ना, मतलब एकदम से शुरू हो जाती है, घबराहट होती है ना, फिर अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। तो मतलब जो है ना, किसी काम में दिल नहीं लगता, कोई काम करने को दिल नहीं करता, ना रोटी खाने को ना कुछ भी। रिसेंटली कोई डेथ हुई हो या कोई बीमार हुआ हो फैमिली में, या कोई ऐसा ट्रॉमा आपने फेस किया हो रिसेंटली? नहीं, कोई भी नहीं, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, आपको ख्याल आता क्या है? आपने एक तो इसकी लिस्ट बनानी है रोजाना, नहीं एक ही दफ़ा, ठीक है? और इस ख्याल को आपने देखना है कि जो ख्याल मुझे आ रहा है क्या ये रियलिटी से कनेक्टेड है, ये सच या सच्ची वाकयात होंगे या ऐसे ही ख्याल है, ठीक है? ठीक है। और पास्ट में मतलब मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं अभी मरने वाली हूँ, इस तरह के अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। आप कभी साइकोलॉजिस्ट के गई हैं? कभी डॉक्टर के पास गई हैं आप? नहीं चेक करवाया। कभी नहीं गई, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, आपको शायद थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना इस तरह के केसेस बहुत आते हैं जिसमें अचानक से क्लाइंट को लगता है घूंटे में जो थंब है उसमें दर्द हो रही है तो रूह निकल रही है। इस तरह के बहुत सारे कनेक्टेड ख्याल आते हैं। इसमें ही होता है कि सबसे पहले तो इनके जो ख्याल है उसकी लिस्ट बनवाते हैं और उसको कनेक्ट करवाते हैं कि वो रियलिटी से कितना कनेक्टेड है, ठीक है? और फिर वो डर आ क्यों रहा है, वो डर कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो पिक नहीं कर पा रहे होते हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है। बेसिकली वो आम सी बात लग रही होती है, लेकिन वो आम नहीं होती है, बेसिकली खास बात होती है। और इसमें बेस्ट चीज ये कि एक दफा, ये अक्सर क्लाइंट से करते हैं, रोज डिस्कस कर रहे होते हैं, इसकी डिस्कशन कम करें, ठीक है? इसकी डिस्कशन कम करें और अपने आप को फिजिकली बहुत इन्वॉल्व करें, जिसमें सांस आपको चढ़े, भागना, वॉक करना, या घर में तो वैसे भाग दौड़ के काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे काम जिसमें आपकी फिजिकल एनर्जी ड्रेन हो, ठीक है? अपने आप को थकाएं ज्यादा से ज्यादा। और मोस्टली ये होता है कि थॉट को रोजाना चेक रखें और कहीं ना कहीं अच्छी चीजों की तरफ फोकस करें, ठीक है? और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर को तो मस्ट है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि सेवेरिटी आ रही है, ठीक है? और एक चीज आपको बता दूं, जैसे पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि गुस्सा आए तो फौरन पानी पी लेना चाहिए, या पानी पी लेना चाहिए या पानी पिला देना चाहिए, ठीक है ना? ये दो चीज़ें हैं, पानी पी लेना चाहिए या पानी पिला देना चाहिए जिसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। कि भाई एक गिलास दे दिया उसके हाथ में, गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक गिलास हाथ में दिया तो वो हाथ में जब पकड़ेगा तो उसकी जो सोच है ना वो बदल जाएगी, गिलास की तरफ तवज्जो हो जाएगी। इसी तरह से जैसे कि अभी जो साहिबा ने कॉल की है हमें, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये ख्यालात जो मुझे आ रहे हैं, इसके फौरी तौर पर, जैसे अभी हमने बैठकर बात की थी, डॉक्टर को ज़रूर रजू करना चाहिए, ठीक है ना? तो बस यहाँ पर हमारे पास ऑयल हो गया है फ्राई गरम, और इसमें हम डाल लें फिंगर फिश फ्राई करने के लिए, और बहुत ही मज़ेदार फिंगर फिश होगी। सवाल बीच में रह गया था कि डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था कि आप घर पे वैसे कुकिंग वगैरह करती हैं कभी कभार? कुकिंग क्या होती है? अच्छा, कुकिंग क्या होती है? ये अच्छा सवाल है वैसे। हाँ, ये मेरा सवाल है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या होती है, ठीक है? नहीं, मैं करती हूँ, बट बहुत ये है कि बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं। हाँ, अच्छा, क्योंकि क्लिनिक की रूटीन टफ है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं डाले, और इसकी वजह ये है कि जब ऑयल का टेम्परेचर, अगर आप ज़्यादा पीसेस डालते हैं, ऑयल का टेम्परेचर नीचे आ जाए, तो फिर आपकी जो फिश है वो देखें इस तरह से क्रिस्पी कड़क हमने देखें बना दिया है ना इसको। इसके कड़क जो है ना वो इसी तरह से होगा जब आप इसके पीसेस कम डालेंगे, तो ऑयल का टेम्परेचर सही रहेगा और पीसेस आपके मुनासिब जो है ना उस पर फ्राई होंगे, ठीक है? इसको जैसे अभी मैंने 5-6 पीसेस डाले हैं, दोबारा मैं 5-6 पीसेस डालूंगा फ्राई करने के लिए, तो टाइम भी बच जाएगा और आपके जो रेसिपी है वो भी अच्छी बनेगी, ठीक है? और हम अभी इसके साथ साथ टर्टर सॉस भी बनाएंगे, ठीक है? तो बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आते रहते हैं, इसलिए कि ज़िंदगी बाहर गुजारी है पाकिस्तान से मैंने, तो बहुत सारे लोग देखे हैं। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से कोई बीमारी तो नहीं है ना, जैसे कि बहुत सारे शादीशुदा लोग होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, अभी मुझे देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, इसलिए कि हमारा चैनल पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं बेचारे ना आंसुओं से, और बच्चों की तरह ज़मीन पर हाथ मार मार के रोते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो घर वालों की याद आ रही होती है उनको, ज़ाहिर बात है पूरी फैमिलियाँ हैं और ख़ुद वहाँ चले गए, छोटे छोटे बच्चे इधर हैं पाकिस्तान में, लेकिन पैसा कमाने के लिए, अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए,
लेकिन उनकी कदर कोई नहीं करता बेचारों की। ना पाकिस्तान करता है, ना उनकी फैमिली भी नहीं करती इतनी कदर। किया करें खुदा के वास्ते, जो पाकिस्तान से बाहर हैं ना लोग, बड़े मासूम होते हैं और उनकी कदर बहुत ज़्यादा किया करें आप। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि उन लोगों के जो ओवरसीज़ हैं, जो बेचारे ज़मीन खरीदते हैं तो पता चलता है उस पर कब्ज़ा हो जाता है। हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ उन लोगों के बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करें। बहुत मासूम होते हैं, बहुत परेशान होते हैं पाकिस्तान से बाहर जब वो रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर फिंगर फ्राइज हो रही है। तो ये जो मायूसी होते हैं, रोना धोना होता है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है। कहते हैं रोने से इंसान की भड़ास निकल जाती है। वैसे ऐसे सच है ये सच है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा कि अच्छा, मैं समझती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने वो अपनी दिल की हर बात कर सके। वो कोई भी दोस्त हो, कोई बहन भाई, ठीक है, कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके सामने आप हर बात कर सके। सही है। वो जैसे एक पर्सन होता है ना जिसको आपने रखा होता है कि इससे हमने हर दिल की बात करनी है और ये हमें जज नहीं करेगा और ये बाद में ताने नहीं देगा। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने ये नोट किया है कि मैंने जब से ये प्रैक्टिस रखी है काफी हद तक ज़हनी सुकून आया। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बातें आपके अंदर होती है ना, तो आप परसेप्शन चेंज नहीं कर पाते। जब किसी दूसरे से शेयर करते हैं तो आप उसी बात को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखने लग जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये मैंने बनाया फिंगर फिश, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसके साथ अभी टर्टल सॉस बनाएंगे जिसके अंदर हम जो है ना रूह अफ़ज़ा और हमदर्द वालों का जो है ना असली शहद भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये खट्टा मीठा तुरश जो है ना ये सॉस हमारा तैयार होगा। कैसे बनेगा ये हम आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। फिंगर फिश विद टर्टल सॉस। अज्जा मछली बोनलेस 500 ग्राम, अंडे की सफेदी 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। टर्टल सॉस बनाने के लिए मेयोनीज 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, गाजर बारीक चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। सॉस बनाने का तरीका। अब एक मिक्सिंग बोल में मेयोनीज, मस्टर्ड पेस्ट, गाजर, शिमला मिर्च, काली मिर्च और नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। टर्टल सॉस तैयार है। फिंगर फिश बनाने का तरीका। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में अंडे की सफेदी, कॉर्नफ्लावर, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कॉर्नफ्लावर, जर्दे का रंग और नमक शामिल कर लें और अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर तैयार कर लें। अब फिश के फिंगर्स काट लें और इस बैटर से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें और इसमें फिश फिंगर्स को फ्राई कर लें। प्लेट में टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि सारा ऑयल जज्ब हो जाए। फिर इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लें और टर्टल सॉस के साथ सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और जो आप सवालात आपके जहन में है ना, वही तकरीबन मैं भी सवालात पूछ रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई सवाल रह ना जाए। ठीक है ना। एक उसको बीमारी, मैं तो बीमारी समझता हूँ, बार बार हाथ धोना, बार बार पैर धोना, ज़रा सा कुछ इधर उधर हुआ है बाल जाकर ठीक करना, ये कोई बीमारी है? ये बीमारी है। अच्छा। और इसको OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा। इसमें यह है कि ब्रेन के अंदर ही ऐसे केमिकल लेवल पे इश्यूज चल रहे होते हैं जिसमें बार बार अर्ज होती है और ना करें तो बेसकूनी, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, वो पर्सन आपको ना उलझा हुआ लगेगा। जैसे अगर उसने यहाँ पे चेयर वहाँ रखी है और उसके माइंड में है कि मैंने इसको 3 दफ़ा करना है तो वो करके ही जाएगा, वरना वो उलझता रहेगा। लॉक्स को चेक करना या बार बार हाथ धोना या वॉशरूम में घंटे आवर्स लगा देना। ठीक है, ये एक मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ये वाकया कि वॉशरूम को इतना सजा दिया है कि जैसे कि कोई अपने ड्राइंग रूम को सजाता है। उसमें छोटे छोटे डॉल्स भी हैं, ऊपर सिंड्रेला भी लटका हुआ है,
तो बड़ा कारपेटेड और ये इस टाइप के मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। ये क्या है, ये भी कोई बीमारी है क्या? इस तरह के क्लाइंट्स भी आते हैं जिनका कहना ये है, क्लाइंट्स अमूमन ये कहते हैं कि हम 5 घंटे, क्योंकि वो ओसीडी के क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो 4 घंटे तो उनके 3 घंटे लग जाते हैं वॉशरूम में, तो वो उसको पीसफुल बनाने की कोशिश करते हैं सेंसेस के लिए, ठीक है, विजुअल सेंस के लिए, या वो इस तरह के कि वो उनको कंफर्ट जोन दे। वो ऑलरेडी उलझ रहे हैं तो एटलीस्ट विजुअल रिस्पॉन्स उनका। अच्छा, ये सही हो सकता है, ये बीमारी सही हो सकती है? अच्छा, इट डिपेंड्स। बहुत कम ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं सही होते, लेकिन मोस्टली अगर टाइमली और विल पावर, अगर विल पावर है, ठीक होना चाहते हैं और कोशिश करते हैं और फेथ है कि हम ठीक होंगे, तो ठीक होते हैं। अच्छा एक मेरा दोस्त है, जापान में रहता है वो, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो हम मर्द हजरात अपने कपड़े ना यूँ उतारा, यूँ फेंके, मोजे उधर पड़े हुए हैं, और अकेले रहने वाला जो लड़का बंदा होता है ना यंग एज में, उसके तो घर का कबाड़ बना हुआ होता है, ठीक है वो, लेकिन उसको मैंने देखा वो कपड़ों को बहुत ही लड़की क्या करेगी, लड़की यानी कि कितने खूबसूरती से करेगी वो, इतने बहुत ही, उसके अलमारी को मैंने देखा कि एक एक चीज़, बनियान अलग है तो पजामा अलग है तो पैंट अलग है तो शर्ट, यार इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेल्स में भी होते हैं। हाँ, ये देखे जाते हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। उलझन होती है ना, वही उलझन होती है, जरा सी तय खराब होगी तो उलझन हो जाएगी। तो आज आ जाते हैं हम अपने टर्टल सॉस की तरफ, और आज मैं बहुत ही मज़ेदार एक सॉस बनाने जा रहा हूँ। कभी भी आप फिंगर फिश बनाएं, चिकन के पीसेस बनाएं, कुछ भी बना रहे हो, नॉर्मल आप केचप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये सॉस ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके अंदर हाफ़ कप हमने लिया मायो, ठीक है, मायोनेज़ हमने हाफ़ कप ले लिया, ठीक है, और इसके बाद हमने एक बॉल में डाल दिया, ठीक है। बहुत ही बारीक कटी हुई गाजर, तकरीबन 1 छोटी, बहुत ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ये भी हाफ़ शिमला मिर्च, ठीक है, और इसके साथ ये है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ठीक है, ये भी आपने इसमें डाल दिया, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी कुटी हुई होनी चाहिए, ठीक है, वरना इसका कलर ख़राब कर देगी। 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी नमक, इसलिए कि मायो में नमक और सारी चीज़ें होती हैं, और हमदर्द का जो है बहुत ही मज़ेदार 100% नेचुरल जो शहद होता है ना, वो मेरे पास मौजूद है, और इसे हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। इससे इसमें मिठास भी आएगी, ज़बरदस्त। ये सॉस आप देखिएगा, इतना मज़ेदार सॉस होगा कि डॉक्टर साहिबा जो है ना वो जाकर इस्लामाबाद में बताएंगी कि वाकई मैंने सॉस टेस्ट किया था, वाह क्या बात है, फ़िश फिंगर फिश के साथ, ठीक है। इसको आप करेंगे मिक्स इस तरह से अच्छी तरह, और असली चीज़ जो असली होती है, और हमदर्द की नेचुरल बिल्कुल असली शहद है 100%। ये आप सुबह के नाश्ते में बबल रोटी पे, अब बबल रोटी में इसको बचपन से मैं उसको बबल रोटी कहता हूँ, डबल रोटी की जगह बबल रोटी पे लगा कर इसको खाएँ, ओहो क्या बात है। तो इसको आपने एक छोटे से खूबसूरत से प्याले में निकाल लें और अपने मेहमानों के सामने इसको सर्व करें। यकीन करें क्या बात है, वाह वाह हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये हमने बना लिया शहद से, और यहाँ मेरे पास एक ज़बरदस्त एक ड्रिंक बनाने जा रहे हैं हम, वो भी रूह अफ़ज़ा से, 100% नेचुरल चीज़ों से बना हुआ रूह अफ़ज़ा, जिसको खाने से आप मेंटली डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं, क्यों, नेचुरल चीज़ अगर exactly, और यकीन करें सच्ची बात है, सालों साल से हमारे मिरास है ये रूह अफ़ज़ा जो है, और इसके अंदर असली जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसके अरकियात से ये तैयार किया जाता है, और इसको पीने से आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा एप्पल का जो सॉस होता है वो, थोड़ा सा मिल्क इस्तेमाल करेंगे, और एप्पल फ्रेश वाला भी डालेंगे इसमें, ठीक है। और इसके साथ थोड़ी दालचीनी का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसमें मैं शामिल करूँगा रूह अफ़ज़ा के 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसके साथ ठंडी ठंडी अरब बर्फ़, ठंडी ठंडी अरब बर्फ़ जो है ना, ये भी चलेगी, और इसे हमने करना है मिक्स।
कुछ कह रहे थे? अच्छा, ब्रेक का टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं ब्रेक पर, और जाते जाते आपको दिखा दूँ कि ओहो ये क्या बात है, ड्रिंक मज़ेदार। और इसको अब हम वापस आने के बाद टेस्ट करते हैं। आप लें एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। कॉकटेल अज्जा, दूध 2 कप, फ्रेश एप्पल जूस 2 कप, सेब चॉप्ड 1 कप, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी, आइस क्यूब हस्ब ज़रूरत। तरकीब: सबसे पहले ब्लेंडर में दूध, एप्पल जूस, दालचीनी पाउडर और आइस क्यूब शामिल करें और ब्लेंड कर लें। सर्विंग ग्लास में निकाल लें। चॉप्ड सेब से गार्निशिंग करें और सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार फिंगर फिश एंड टर्टल सॉस हमने तैयार किया, और उसके साथ रूह अफ़ज़ा फ्रूट पंच जो है वो भी तैयार है और आपके सामने मौजूद है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार। अभी डॉक्टर वजिया जो है उसको टेस्ट भी करेंगी और बताएंगी कि कैसा लगा इनको। तो बहरहाल ये तो हम शो के बाद करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि बहुत कुछ आपके समझ आ गई होगी और बहुत कुछ आपके समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। चीज़ें घर में जब भी कोई ऐसी चीज़ हो, कोई अनहोनी टाइप की चीज़ हो, या कभी भी कोई ऐसा मसला हो, तो ज़रूर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और जो डॉक्टर है, जैसे बोन्स का डॉक्टर है तो बोन्स के बारे में, आपका हार्ट का मसला है तो हार्ट का डॉक्टर जो होता है उसको दिखाना है। और इसी तरह से आपको अगर कोई मेंटली चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं तो उसके लिए ज़रूर आपने डॉक्टर से अप्लाई करना है, ताकि जल्दी, कहते हैं ना, हर बीमारी को अगर जल्दी कवर कर लिया जाए तो उसका इलाज जल्दी हो जाता है। कैसे, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल बात बहुत ज़्यादा इसको yes. आदत बना लेना, इसलिए आपकी बेवकूफ़ भी हो सकती है कि आपको पूरी रात जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही और आप ये समझ रहे हैं कि ये मेरी आदत बन गई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। टाइम पे नींद आ जानी चाहिए, और नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको खटक रही है, आपके दिमाग को बार बार डिस्टर्ब कर रही है। तो डॉक्टर साहब, आप के जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वाले हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें तो। मेरा मैसेज यही है कि हमें अपनी जैसे जिस्मानी सेहत का हम ख्याल रखते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग इसको भी इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जिस्मानी सेहत का हम ख्याल रखते हैं, ज़्यादा तेज़ बुखार हो तो फ़ौरन से डॉक्टर के जाते हैं, इसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए और इसको अपनी ज़िंदगी का। कुछ दिन पहले मेंटल हेल्थ का डे भी मनाया गया, 3-4 दिन पहले की बात। हाँ, अक्टूबर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये मंथ जो है स्पेशली 10 अक्टूबर जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये बहुत अवेयरनेस डे से जो है, हर चीज़ का अवेयरनेस डे है, लेकिन जब तक हम उस अवेयरनेस के ऊपर एप्लीकेशन नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें और अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप आई और बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह फिर आइएगा ज़रूर, और आप लोगों से भी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।